अस्सलामुअलैकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में हम आपको फ़ातिह बैतुल मक़दिस हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारी कौम के नौजवानों ने अपना हीरो आयरन मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जैसे फ़र्ज़ी कैरेक्टर्स को बना लिया है और वो इस्लाम के ऐसे हीरोज़ को बिल्कुल भूल गए हैं जो असल में हमारी तारीख़ ने हमें दिए हैं। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान बादशाह थे। इसके बावजूद आपको जितनी इज़्ज़त का मकाम मुसलमानों में हासिल है, उतना ही इज़्ज़त का मकाम ईसाइयों के नज़दीक भी हासिल है, जबकि आपने बैतुल मक़दिस को ईसाइयों से ही फ़तह किया था। बैतुल मक़दिस, जिसके लिए ईलिया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता रहा है और इसे मस्जिद अक्सा भी कहते हैं। इस मुक़द्दस शहर का नाम यरूशलेम है। दुनिया के 3 आसमानी मज़ाहिब के मानने वालों के लिए बहुत ही अहमियत रखने वाली जगह है, यहूदी, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह 6ठी सदी हिजरी के बड़े ही नामवर और कामयाब बादशाह गुजरे हैं। आपके वालिद की निस्बत से आपको अय्यूबी कहा जाता है। आपकी परवरिश एक दरमियानी दर्जे के शरीफ ज़ादे ख़ानदान में सिपाही की हैसियत से हुई। बाद में आप नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज में दाखिल हो गए और अपनी मेहनत और होशियारी के दम पर आगे बढ़ते रहे। वहीं नूरुद्दीन जंगी का एक ही मकसद था, बैतुल मक़दिस को फ़तह करना, और आपने एक मिंबर भी तैयार कराया था। जब बैतुल मक़दिस फ़तह होगी तो मैं इस मिंबर को मस्जिद अक्सा में नस्ब करूँगा। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात हुई तो कोई भी काबिल शख्स मौजूद न था जिसे बादशाह बनाया जा सके। लिहाजा तमाम लोगों ने मुत्तफ़िक होकर नूरुद्दीन जंगी की सल्तनत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दी। बादशाह बनने के बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बड़े ही मुजाहिदे और सब्र से गुजारी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही बना लिया था, बैतुल मक़दिस को फ़तह करना, जो तकरीबन 90 साल से ईसाइयों के कब्ज़े में था। दोस्तों, बैतुल मक़दिस हम मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीनों तक बैतुल मक़दिस की ही तरफ रुख करके नमाज अदा की थी और अपने इसी जगह पर अंबिया किराम की इमामत फरमाई और वहाँ से मिराज का सफ़र शुरू किया था। ईसाइयों ने जब बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा किया था तो मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी थी। जब आपने बैतुल मक़दिस को फ़तह करने के लिए अपना रुख यरूशलेम की तरफ किया और अपनी फ़ौज के साथ रवाना हुए, और जब ईसाइयों और मुसलमानों की फ़ौज आमने सामने आई तो मुसलमानों की फ़ौज ने ईसाइयों की फ़ौज का सफ़ाया करना शुरू कर दिया और आप सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने फ़ौज के बीच में लड़कर अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ा रहे थे, और अल्लाह ने इस मुसलमानी लश्कर को फ़तह दी और आपने इस्लामी परचम को बैतुल मक़दिस पर लहरा दिया। मगर बैतुल मक़दिस पर 90 साल के बाद जब मुसलमानों का दोबारा कब्ज़ा हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे बदला लेने की बजाय अपने ऐलान कर दिया कि जो बूढ़े लोग फ़िदिया नहीं दे सकते वो आज़ाद किए जाते हैं और वो जहाँ चाहें वहाँ जाकर रहें। उसके बाद सुबह से शाम तक वो लोग अमन के साथ शहर से निकलते रहे। इसके साथ साथ उनको बैतुल मक़दिस की ज़ियारत की भी आम इजाज़त दे दी गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ये एहसान व करम था जिसको ईसाई दुनिया आज भी नहीं भूली है। दोस्तों, ये थे वो मुसलमानों के हीरो हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब।